5 दिन तक महाराज दशरथ ने लगातार उत्सव को चलाया, प्रजा में दान बांटा और प्रजावासियों को खूब खिलाया पिलाया। धीरे धीरे कुछ समय बीत गया। एक दिन महाराज दशरथ अपने निजी कक्ष में आर्य सुमंत्र के साथ बैठे विचार कर रहे हैं। यही दृश्य आप लोगों के सामने होगा। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा। सकल सुखित मूरति नर नाहु, राम सुजस शनि अति छाहु। निप सब रहाय कृपा अभिलाषे, लोक कर की प्रीति रुख राखे। हो त्रिभुवन तीन काल जग माही, भूरि भाग दशरथ समनाही। देखिएगा महाराज दशरथ बैठे हैं। श्रवण समीप भय सिद्ध केसा, मनोजरठपन अस उपदेशा। मंत्रीवर, कहो महाराज। मेरे आधे से ज्यादा बाल सफेद हो चुके हैं मंत्रीवर। अब मेरा वृद्धावस्था आने का संकेत मिल चुका है आर्य सुमंत्र। मंत्रीवर, अरे अब तो आता है ग्रीष्म काल, सुंदर बसंत तो जाती है। अब तो आता है ग्रीष्म काल, सुंदर बसंत ऋतु जाती है। तरवाई पर गई से अब वृद्धावस्था आती है। अर्शमंत्र काली मतवाली रात गई, आ गया चांद का उंधियाला। तकता है राहु चंद्रमा को, मंत्रीवर तकता है राहु चंद्रमा को, है शीघ्र ग्रहण लगे अब तक उत्तमांग राज में था, अब तक माया का चेहरा है। कब तक निद्रा में सोएगा, हो रहा सवेरा तेरा है। मंत्री अर्थ मंत्र, कहो महाराज। तेरा मेरा करते करते दिन जैसे दिन दिन ढलता है। बदली ने रंगत बदली है।
बदली ने रंगत बदली है, सूरज पश्चिम से निकला है, बदली रंगत। और बरसों कर जायू स्थल में, बरसों शिकार में मगन रहा, बरसों तक राज पाट देखा, बरसों महलों में मगन रहा, बरसों राज। महाराज दे रामचंद्र को राज्य भार, दे रामचंद्र को राज्य भार, अब गृह जीवन का त्याग करे, अब तक अनुराग माल से था, अब मालिक से राग करे, अनुराग। महाराज मंत्रीवर, समय का परिवर्तन तो होता ही रहता है, आपका विचार अति उत्तम है। मंत्रीवर, कहो महाराज। लेकिन ये तो मेरा विचार है, मैं अपना विचार स्वयं प्रकट नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मंत्रीवर सर्वप्रथम गुरुदेव के आश्रम चलकर अपनी ये व्यथा गुरुदेव को सुनाए, गुरुदेव का जैसा आदेश होगा मंत्रीवर हम उसी तरह आगे को बढ़ेंगे, और स्वतंत्र गुरुदेव के आश्रम चलने की तैयारी की जाए। जैसे आज्ञा हो महाराज। यह विचार उरान निप सुदिन सुअवसर पाय, प्रेम पुलकित तन मुदित मन गुरहि सुनाय जाय। हे कहाँ भुआल सुनिए मुनि नायक, भई राम सब निधि सब लायक। हे सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे अति मित्र उदासी। सबहि राम प्रिय जहि विधि मोहि आयस, हे प्रभु आशीष जन तनि धरि सोहि, विप्र सहित परिवार गोसाई, करहि सो सब रवनाई। गुरुदेव के चरणों में अयोध्या नरेश महाराज दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। गुरुदेव कहो राजन। मैं आपसे कुछ अपनी व्यथा कहना चाहता हूँ, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ गुरुदेव। कहिए राजन। अरे गुरुदेव उतरता जाता है सर से अब प्रेत जवानी का, गुरुदेव उतरता जाता है
जवानी का देखिए सूखता जाता है अपना ये तेरे बंदा करुणावस्थायब रानी है वृद्धावस्थायब बांधी है मेरे सोने में मेरे सोने में हो रही चांदनी है सोने ही पिछले पुरखाओं के समान प्रभु मुझे तपोवन जाने दे अरे हो गया राज्य के योग्य राम अरे हो गया राज्य के योग्य राम उसको अब राज्य चलाने दे राजन कहिए गुरुदेव आपका तो पिता विचार अति उत्तम है। राजन हाँ गुरुदेव पुत्रों पर डाले राजभार राजाओं का है धर्म यही पुत्रों पर डाले राजभार राजाओं का है धर्म यही चौथापन परमात्मा को तो है गृहस्थियों का कर्म यही राजन अवधेश आपकी यह बातें मन के संयम पर निर्भर है। राजन तप करो तपोवन में जाकर बस यही आप गलती पर है। राजन हर ही कर एकांत वास और आधन ब्रह्म तत्व का हो। राजन चिंताओं का तुम करो त्याग आवाहन आगे तत्व का हो। राजन फिर रामचंद्र युवराज बने यह तो विचार अति उत्तम है। राजन थोड़े चिंता समस्त मन की जब चिंता गुरुदेव यही मैं आपकी इच्छा जानने के लिए आपके पास आया। अब आपका आदेश मिल गया गुरुदेव। मैं अति शीघ्र ही अवधपुरी के प्रजा को दरबार में बुलाकर उनकी भी सम्मति जान लेते हैं। आपके आदेशानुसार जब प्रजा का भी आदेश मिल जाए तो मैं राम का राज्याभिषेक तत्काल करवा देता हूँ। मंत्री और सुमंत्र अब हम गुरुदेव के आश्रम से चलकर महल को चलते हैं और चलकर प्रजा को
दरबार में बुलाया जाए और उनके समक्ष अपनी प्रस्तुति की जाए, जिससे प्रजा का भी राय हमको जानना अति आवश्यक है। गुरुदेव, मैं अब अपने महल को वापस चलना चाहता हूँ। गुरुदेव ठीक है राजन, गुरुदेव प्रणाम। आयुष्मान भव राजन, गुरुदेव आयुष्मान भव। के सुनत राम अभिषेक सुहागा, बाज गहाग अवधि बधा। दर्शक बंधु ध्यान देंगे, अभी आप लोगों ने देखा कि महाराज दशरथ गुरु वशिष्ठ के आश्रम में गए और राम के राज्याभिषेक के बारे में जानकारी ली। गुरु जी से अनुमति मिल गई। अगला दृश्य होगा महाराज दशरथ का दरबार, जिसमें सभी मंत्रीगण दरबार में विराजमान है। प्रजा को एक बार महाराज दशरथ बुलाकर उससे जानना चाहते हैं कि क्या अयोध्या की प्रजा भी राम को राजा के रूप में देखना चाहती है। अगर अनुमति मिली तभी राज्याभिषेक होगा, अन्यथा नहीं होगा। लीजिए, कुछ दानवीरों ने अपने नाम को जोड़ दिया है, जिसे में है रमई बनराजा पूरे सुखराम 21 रुपए, राजेश तिवारी पूरे मलारी 50 रुपए, रामेश्वर यादव कटैया निवासी दादाजी की तरफ से 101 रुपए, अनन्या बेकरी बउरहवा प्रोप्राइटर है आशीष मिश्रा जी। आशीष मिश्रा जी ने भैया 100 रुपए का सहयोग प्रदान किया है। मनीष सिंह ग्राम प्रधान नंदरई, गुप्त का गुप्त रखा गया है। आसाराम यादव कटैया के निवासी हैं, भैया ने 101 रुपए का सहयोग प्रदान किया है। संतराम पूरे सुखराम के पूर्वा से आए हैं, भैया ने 50 रुपए का सहयोग प्रदान किया है। राम भवन पूरे सुखराम के पूर्वा से हैं, 50 रुपए का सहयोग प्रदान किए हैं। नानू राम पूरे सुखराम के पूर्वा से हैं, 50 रुपए का सहयोग प्रदान किया है। जयप्रकाश यादव कटैया के निवासी हैं, भैया ने 101 रुपए का सहयोग प्रदान किया है। आइए इन सभी दानवीरों का स्वागत हम लोग जोरदार तालियों से करते हैं। के राम सिए तन सगुन सुजनाए, हर हर कहीं मंगल अंग सुहाए। महाराज की जय हो। हे मेरे अयोध्या के प्यारे प्रजाजनों, हमें किस लिए बुलाया गया महाराज? बतला रहा हूँ। मैंने जिस कारण आप लोगों को यहाँ बुलाने का कष्ट किया है, मैं उसको अति शीघ्र बतला रहा हूँ। बतलाओ महाराज। हे प्रजा, हम पर मारत में जीवन शेष बिताएंगे। हे प्रजा, हम परमारथ में यह जीवन शेष बिताएंगे। अब कुंवर तुम्हारे रामचंद्र शासन का कार्य चलाएंगे। अब कुंवर तुम्हारे। बहुत सही महाराज, बहुत सही। प्रजाजनों, है राम मधुर भाषी निर्मल न्यायी और सर्व निधान भी है। मर्म के दूर दर्शी भी है, उत्साही धर्मवान भी है। मत दूर मेरे प्यारे प्रजाजनों, हाँ महाराज। गुण जो की चाहिए राजा में वो
तो हम ऋण राज्य के ऋण से है यदि वही राम राजा हो तो। गुरुदेव, प्रजाजनों, मेरी बात को ध्यान से सुनो। यह सभा बुलाई इसीलिए समझे प्रजा की रुचि क्या है। अरे अधिकार संभाले रामचंद्र, इसमें सबकी सही बात क्या है। अधिकार संभाले रामचंद्र। हे मेरे अयोध्या के प्रजाजनों, हाँ महाराज। हमने आप लोगों को इसीलिए बुलाया था। अब आप लोग अपनी राय को राज्यसभा में रखो, जिससे कि मैं अपने पराक्रम को आगे बढ़ा सकूं। आपके राय से हम सब मंजूर हैं। हम यही चाहते थे महाराज। आप तो बहुत अच्छा कह रहे हैं। हम भी यही आपसे कहना चाहते थे, लेकिन संकोच बस कह नहीं पाते थे महाराज। हे मेरे अयोध्या के प्रजाजनों, आप लोग दरबार में आए और अपनी सहमति को प्रकट किया। इससे सभी अयोध्या वासियों का कोटि कोटि दशरथ की तरफ से सादर प्रणाम है। और मेरे नगरवासियों, आपसे हम ये बताना चाहते हैं कि आप लोग अब अपने अपने घर को जाएं, लेकिन ध्यान रहे कि कल राम का राज्याभिषेक देखने अवश्य आइएगा। ठीक है महाराज। मंत्री अर्शमंत, कहो महाराज। मेरी इच्छा है कि राम के राज्याभिषेक तत्पश्चात पूरी कौशल नगरी को दुल्हन की भांति सजाई जाए। जय श्री आज्ञा हो महाराज। अब मेरे प्यारे प्रजाजनों, आप लोग जाओ और इस कौशल नगरी को राम के राज्याभिषेक की तैयारी के लिए सजाने का काम करो। आप लोग जाओ। हेलो दर्शक बंधु, ध्यान देंगे, प्रजाजनों से भी सहमति मिल गई। आज पूरी अयोध्या को दुल्हन की भांति सजाया जा रहा है। गली गली में ढोल, हारमोनियम, नक्कारे बज रहे हैं। उत्सव हो रहा है। प्रजावासी खुशी में झूम रहे हैं और गली में चलते हुए भैया, भैया तो काल राम राजा बनी है। हाँ भैया। और समय तो बहुत कम है। अब पूरी नगरी का दुल्हन की नहीं बात भैया, सजावे का है तो मेहनत तो अपना सबका बहुत करे का है। और कुल लेके प्रचारों करे का है। सब ही पब्लिक के छुटाई न पावे, आवे जरूर। सब ही आए ना। काल राम राजा बनिए तो वही तैयार आगे नहीं। सबका जरूर आवे का, क्यों छूटे के नहीं चाहिए। नर नारी नारायण जय जय जन हुआ सब का आवे का है। हमारे राम राजेश्वर बधाई है हमारे।
हेलो दर्शक बंधु ध्यान देंगे, नगरवासी पूरी अयोध्या में घूम घूम कर खुशियां मना रहे हैं। ये धीरे धीरे पहुंचे हैं हनुमानगढ़ी की तरफ और उधर मंथरा कैकेयी दास महारानी कैकेयी की प्रिय दासी मंथरा भी आज घूमते हुए नगरवासियों के पास पहुंच रही है और आपस में क्या बातचीत होती है मेरे सामने। दुआएं हो रही घर घर बधाई है, बधाई है। हमारे राम राजेश्वर बधाई है, बधाई है। काकी पाला की बढ़िया आशीष दियो। जिया जागा अमर रहा बचवा। ये बचवा काकी ई सब तू सब ही काव करता है, हमारे समझ में ना आया होता। तो है ना पता काकी काव है सगरो गांव जरिगा काकी हमारे कहते हैं कहूँ कपड़ा गंधात आ जाओ काकी। ये भैया हाँ सही सही बताओ क्या बात यह है? तू सब जानती है काकी, तू मजाक करती है बस। काहे की खुशियावा मनावत है, हमहू तनका जान जाई बचवा। नहीं काकी तू जानती है। कसम से अब ही नहीं जानते ही बच्चा बताए दिया बच्चा का करे हमें साथे नाचा तो बताई तू का, तब भाई जानब खुशी है तू। ये बच्चा हाँ कहाँ हम 80 साल के पुरनिया अब कहाँ तू लवंडा। अरे तो नाचे का भुलाई गया है। देखा पहले हमार जवानी रही ना तो हे कूदा हो पड़त रहे ने। अरे तो हे कूदा दरिये बैठ जा काकी, कोनो दिक्कत हो रहा है। अरे अब ना अब कमरिए नहीं डोलत बच्चा। नाही काकी तोहरे लीक लागे भाई, अस ठिकाए ना। नहीं बच्चा नाही काकी सुनाओ भाई, ठिकाए ना। हम गाना वाना नहीं जाने बच्चा, हमें परेशान न कर। अच्छा बच्चा लिया नहीं मानता तो तुअर एकाध कड़ी जानी थी बच्चा और नहीं जानी बच्चा। अरे किंचित बताओ भाई, जवन जानत हुआ वह बताओ। अरे पिपरा तारा सुआई गयो बुधलर कैया पिपरा तारा। बुधलर कैया बुधलर कैया पिपरा तारा सुआई गयो बुधलर कैया पिपरा तारा सुआई गयो। सिपहिया देखावे रुपैया, आवै सिपहिया देखावे रुपैया, रुपैया पे लोग गयो बुधलर कैया पिपरा तारा। अब हमें बताए दिया बच्चा, हम बहुत परेशान हैं, थक गए खड़े खड़े। बोल मेरा लाग बच्चा जानो ना काकी बता दिया। अरे राम बनी है राजा, सिया बनी है राजा।
गाय के सुनावत है, ये हमारे पल्ले नहीं पड़ता है। वह सुनाओ, वह बताओ। राम अपने राजा बने हैं। अच्छा, यही गीताएं अयोध्या पूरी नई नवेली दुल्हन के नाम सजाई जाती है काकी। ए बच्चा, तू हिया खुशी मनाओ और हम चलते ही दरबार में खुशी मनाओ। अरे हमारे सामने की खुशी दिखाई दिया काकी, नहीं कैसे जाना खुशियाँ। हे काकी नाच के दिखाई दिया, फिर ना हो है राम राजा। हे काकी नाचब न बच्चा, नहीं मोर बच्चा, हमार कमरिया बहुत तेज पिराती है। अरे जब नचबू तो सही हो जाए काकी, चिंता न कर। नहीं नाचब न मोर बच्चा, तू सब हिया खुशी मनाओ और हम जाए दिया मोर बच्चा। इनका देखा काकी कैसे भेद लेके चली गई हो। चला भैया आगे वाले गांव में बताए दिन जाए, सबका काल की राम के राजा अभिषेक है, सबका आवेगा है ना। महाराज आपको कुछ सुनाओ, चला भाई महाराज। अब तुमको सुनाई नहीं आ भैया, हमको सुनाई तो ही सुनाओ भाई। जाना जब तो राजा था। नहीं तो ही सुनाओ। हमार बलम हमका ऐसन नचावई, हमार बलम हमका ऐसन नचावई, कैसे नचावा हो। हमार बलम हमका ऐसे कैसे बताओ। हमार बलम हमका कैसन नचावे, हमार बलम करम के कर धन, धर्म के पायल हो, धर्म के पायल। सत्य का सिंदूर लगावे, हमार बलम हमका ऐसे नचावे।